इतने अचल जी का एक कमेंट ले लेता हूं, वो भी जरूरी है क्योंकि पवन खेड़ा को तो हमने विस्तार से सुन ही लिया। अचल मल्होत्रा, अचल जी आपके मन में भी कुछ सवाल हैं क्या सीज फायर को लेकर? और जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है विदेश मंत्री ने पहले बता दिया था, आपको क्या समझ में आता है अचल जी? देखिए, जहां तक बताने का सवाल है तो जिस दिन ये पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली से खुले शब्दों में कहा था कि घर में घुस के मारेंगे। तो टू दैट एक्सटेंट तो मुझे लगता है कि हमने बता ही दिया था उनको कि हम मारेंगे तुम्हें। हाँ। और उसके बाद उन्हें 10-12 दिन दिए भी थे, उन्हें दिए थे या खुद अपने आप के लिए लिए थे हमने ये सब प्लान करने के लिए। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि आप ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं और आप फोन करके उन्हें बता रहे हैं कि भाई तैयार हो जाइए, हम आपको ठोकने लगे। तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसमें मुझे मुश्किल है बिलीव करना। शब्दों की इधर उधर बात हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान को ये पता था कि हमने पहलगाम जैसा कांड हुआ है और उसकी जो जिम्मेवारी है वो रेजिस्टेंस फोर्स टीआरएफ ने ले ली है, जिसका संबंध सीधा सीधा लश्कर तैयबा से है। तो ऐसे हालात में भारत चुप नहीं बैठेगा और भारत का पहले वो देख चुके हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक देख चुके हैं, एक एयर अटैक देख चुके हैं, और जो स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से आ रही थी उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा था कि हम घर में घुस के मारेंगे। तो टू दैट एक्सटेंट यस, पाकिस्तान न्यू इट कि आएगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा। बट ऑपरेशन कब शुरू हुआ, किस वक्त होगा, 2:05 पे होगा या 8:12 पे होगा, कहाँ मारा जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल लगता है। समझ में नहीं आता कि कोई फोन करके बताएगा। हाँ, एक बार यहां से अटैक हो गया, भले ही उसके बाद कह दिया गया हो, ये हो सकता है कि आपने उसके बाद कहा। हाँ, यही है अचल जी जो सरकार का कहना है, फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है वो यही है, और डीजीएमओ भी यही कह रहे थे कि हमने पहले उनके आतंकी अड्डों पर हमला किया और फिर डीजीएमओ ने फोन करके बताया। और फॉरेन मिनिस्टर के बयान को कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ये सरकार का कहना है। नहीं, मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, बल्कि ये जरूरी है अटैक करने के बाद ये शायद क्लैरिफिकेशन हमारी तरफ से या हमारी तरफ से कहा होगा कि देखिए हमने आपके सिर्फ टेररिस्ट आउटफिट्स, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको अटैक किया है, हमने आपकी किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नहीं किया। चूंकि आपने पहलगाम किया, एस्केलेट किया, हमने राइट टू डिफेंड इस्तेमाल किया और हमने आपके टेरर कैंप्स को टारगेट किया। बस अब आप शांत होकर बैठ जाइए। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए सवाल है, इज्जत है, वो कैसे चुप होकर बैठ सकते हैं? कुछ तो उन्हें भी करना था। और थ्रू आउट द ऑपरेशन भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि पहले उन्होंने एस्केलेट किया, हमने राइट टू डिफेंड किया, वो फिर उन्होंने एस्केलेट किया, हमने फिर राइट टू डिफेंड किया। देखिए, इस सारे दौरान में कहीं अगर हमें कहना था तो हमें ये कहना ही नहीं है कि भाई एग्रीड या ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हम अपनी फायरिंग रोक देंगे। हमारा तो स्टैंड ही है, तुम फायरिंग नहीं करोगे तो हम फायरिंग नहीं करेंगे। हाँ। तो अगर पाकिस्तान चुप करके वन साइडेड अनाउंस कर देता कि अब हम फायरिंग नहीं करेंगे, तो शांत हो गए, क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं ना, तुम एस्केलेट करोगे तो हम हम उसका जवाब देंगे, हमने ये नहीं कहा हम एस्केलेट करेंगे। यानी जैसे ही उनकी तरफ से एस्केलेशन बंद हुई, आपने भी अपनी फायरिंग बंद कर दी। बहरहाल जो हुआ, हालात ऐसे हैं। एक सेकंड, नहीं अचल जी, वन सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें ऑफिशियली बात करने के बाद सीज फायर या ये फायरिंग रोकने का फैसला नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी तरफ से अनाउंसमेंट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा तो स्टैंड ही है ना, आप एस्केलेट करेंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ। आप वो वन साइडेड फैसला लेके भले ही अनाउंस भी नहीं करते उसको और चुप करके बैठ जाते, तो हम भी चुप करके बैठे ही हुए थे। अब कौन सा लिखित में सीज फायर हुआ है? लिखित में तो सीज फायर नहीं हुआ। बट बहरहाल होता नहीं है ऐसा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व थी, पूरी दुनिया ये जानना चाह रही थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस दिशा में जा रहा है। और इस तरह के माहौल में, और सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब अनाउंस कर दिया पूरी दुनिया में, तू कौन मैं खाम खा, पंजाबी में हमारी एक कहावत है। हाँ। तो तू कौन मैं खाम खा, तो उसने अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया, तो हमारी तरफ से उस समय चुप रहना बनता नहीं है। तो जो हुआ सो हुआ। अब सवाल ये है, अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। अगर कांग्रेस अपने, मैं
राजनीति में पढ़ता नहीं, लेकिन एज अ सिटीजन कि अगर कांग्रेस बार बार बोल रही है और हमारी तरफ से जवाब जा रहा है, क्योंकि अगर आज आप विदेश जो जर्मनी में जो ना हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि दो बातें साफ हैं कि हम किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं है, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट इट, और बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पे होगी या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी। तो मुझे लगता है कि सवालों के जवाब काफी हद तक दिए जा चुके हैं। अब अगर अपोजिशन ये चाहती है कि खुल के हम ये बोलें कि डोनाल्ड ट्रंप बकवास कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में होता नहीं। आप कई बार बहुत कुछ कह देते हैं बिना कहे, तो हमने बिना कहे कह दिया। हम ये कह रहे हैं कि भाई मध्यस्थता की कोई स्कोप ही नहीं है, तो हम ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई वो जो कह रहे हैं कहने दो यार, हम नहीं सुन रहे, हम तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे, और लेट देयर बी नो कंफ्यूजन। इससे बड़ी तो बात ठीक है, हो नहीं सकती। ओके।